सम संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं, जो 2 से कट जाए, है ना। यदि डिफिनीशन लिखना रहे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 क्लास से ही, क्या कि वैसी संख्याएं, बाल बच्चा को भी पढ़ा लीजिएगा, इतना ढंग से बता रहा हूं, मास्टर क्लास में ही आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, बस बर्दाश्त करके टिकना सीखें। वैसी संख्याएं जो वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल देखना है तो 2, 4, 6, 8, 10 ... इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट बनेगा, सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी तो ज्ञाते नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी सम संख्या तो अनंत हो जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है, बड़ा का अनंत, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है यदि पूछ दिया तो। अब यहां से सम संख्या के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकता है, तो मैं वो भी बताता हूं। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, और दूसरा प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत सीधा n प्लस 1 होता है। तो यहां पे देखिए बच्चे कहां पे फंसते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट और रोमांचक क्वेश्चन मैं लिखूंगा जहां पे आप फिर फंसिएगा, जैसे पूर्ण संख्या वाला हम बच्चे फंसे थे। फिर से आइए, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 करते जाइए जिंदगी भर अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो 2 होगा, बच्चा बच्चा जानता है। सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, ज्ञात नहीं कर सकते। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग, इस सीरीज में भी बताएंगे, फिर एवरेज में भी बताएंगे। योग होता है n इंटू n प्लस 1 और औसत होता है n प्लस 1। लेकिन इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ दे एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पे 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि n बराबर 50 मान लेते हैं, जबकि गलत है। 50 तक बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, 50 तक बोल रहा है। तो 50 तक के मतलब जानते हैं आप, 1 से लेके, जैसे कि आप सम संख्या लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ... 50 तक यदि आप लिखते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए आप 10 तक गए हैं तो टोटल पद कई गो हुआ, 1, 2, 3, 4, 5। 10 तक गए हैं तो संख्या 5 गो हुआ है, तब 50 तक जाएंगे तो संख्या 25 होगा। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n प्लस 1, या प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या पता चलेगा कि 50 तक के सभी सम संख्या, तो 50 तक में सम संख्या गिनिएगा तो यहां पे n बराबर 25 हो जाएगा। आधा सम होता है, आधा विषम। तो हम सभी जान रहे हैं कि इसका योग क्या होगा, तो योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, नहीं सीधे n इंटू n प्लस 1।
तो n इंटू एन प्लस वन योग होता है n इंटू एन प्लस वन, तो n के जगह पर 25 हो गया। 25 कहां से आया? क्योंकि 1 से लेकर 50 तक में आधा सम आधा विषम, तो यहां सम संख्याओं की संख्या 25 है, यानी n का मान 25 है, तो योगफल होगा n इंटू एन प्लस वन, यानी 25 इंटू 26। अब 25 गुना 26 करेंगे तो 650 हो जाएगा। तो हम सभी का आंसर हो गया 650। बहुत सारे बच्चों का आंसर 650 आया। 650 650 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग 650। हाँ, यदि यहीं पे इसका औसत पूछा होता कि औसत बताइए, तो औसत सीधा n प्लस वन, यानी 25 प्लस वन, 25 प्लस वन यानी कि 26, 25 प्लस वन यानी कि 26। तो ध्यान दीजिए, 50 तक के सभी सम संख्याओं का यदि योग पूछेगा तो यहां n का मान 50 नहीं, n का मान 25 होगा। योगफल होता है n इंटू एन प्लस वन, योगफल n इंटू एन प्लस वन, औसत पूछेगा तो n प्लस वन यानी 26। क्लियर है सारे बच्चे? अब जरा एक क्वेश्चन और मैं यहां पे चिपकाता हूं। कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बराबर भाट। तो ये नहीं बोल रहा है कि 50 तक के, बल्कि बोल रहा है प्रथम 50, यानी कुल गिन के 50 को, यानी 2 4 5 6 2 4 6 8 करके गिनेंगे, कुल मिला के 50 को है। तो 50 सम संख्याओं का औसत, तो यहां पे हम n बराबर 50 लेंगे, और जैसे ही n बराबर 50 लेंगे तो औसत होता है प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n प्लस वन होता है। तो 50 प्लस वन यानी हम लोग का आंसर 51 हो जाएगा। यहां पे औसत हो जाएगा 51। यदि योगफल पूछता तो n इंटू एन प्लस वन करते, यानी 50 गुना 51 करते, आ जाता आंसर। तो कंफ्यूजन जो दूर हो रहा है, इस पॉइंट्स को नोट्स करते चलिएगा, सारा कंफ्यूजन आप सभी का दूर हो जाएगा। तो जरा फिर से एक बार पहले फोटो खींच लेते हैं, फिर रिवाइज कर लेते हैं। सम संख्याएं वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्याएं कहलाती है। 2 4 6 8 10 डॉट 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 अनंत तक। सबसे छोटी सम संख्या 2 होगी, सबसे बड़ी सम संख्या इन्फिनिटी अनंत ज्ञात नहीं कर सकते। प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस वन, प्रथम n क्रमागत सम संख्याओं का औसत n प्लस वन। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया। तो 3 चीज क्लियर, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। दहाड़ते हुए किसी को कोई शंका कोई संशय है तो बोलिए। बढ़े आगे, चलिए बढ़ जाइए। आ जाइए चौथा नंबर, विषम संख्या के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं।